नमस्कार। आइए आपको लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही आस्था से भरे नगरी में, जिसका नाम है ओरछा धाम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के जो राजा थे श्री मधुकर शाह जी, उनकी धर्मपत्नी गणेश कुंवरी जी थी, जो कि राम भक्त थी, और राजा कृष्ण भक्त थे। तो दोनों में एक बार बहस हो गई। तो राजा वृंदावन जाना चाहते थे और महारानी गणेश कुंवरी जी अयोध्या जाना चाहती थी। तो राजा और रानी में बहस हो गई। तो राजा ने कहा कि तुम जाओ अयोध्या और अपने साथ श्री राम को लेकर के ही आना। तो रानी फिर अपने पालकी के में बैठ कर के वो अयोध्या के लिए निकल गई और सरयू नदी पे उन्होंने 1 महीने तक तपस्या करी। फिर श्री रामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ठीक है माता, मैं आपके साथ अयोध्या ओरछा चलूँगा, लेकिन वहाँ पे मुझे आपको राजा बनाना पड़ेगा वहाँ का। तो महारानी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपको राजा बनाऊंगी वहाँ का। और उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी मैं एक बार विराजमान हो गया फिर वहाँ से उठूँगा नहीं। तो महारानी उनकी ये शर्त भी मान ली। फिर तीसरी शर्त उन्होंने रखा कि मैं बाल अवतार में चलूँगा। तो महारानी का ठीक है प्रभु, आप बाल अवतार में चलिए। तो इन तीनों शर्त को प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन तीनों शर्तों को मानने के बाद महारानी श्री रामचंद्र जी को बाल अवतार में ओरछा लेकर के आई। और वहाँ पे श्री रामचंद्र जी को उन्होंने मूर्ति जो थी उनकी, उसको जो है किचन में रख दिया उन्होंने अपने रसोई घर में। और इसी बीच उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनवाया। अब जब मंदिर ले जाने का समय आया तो वो मूर्ति को वहाँ से कोई भी नहीं हिला पाया। श्री रामचंद्र जी वहीं पे रसोई घर में ही जो है विराजमान हो गए। तो ओरछा धाम में जो मंदिर है प्रभु का वो अलग है और जो मूर्ति है वो उनके रसोई घर में स्थापित है। और वहाँ पे श्री रामचंद्र जी को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो यहाँ पे राजा राम सरकार होती है, तो वहाँ इसको श्री राजा राम सरकार के तौर पे भी जाना जाता है। और यहाँ पे मंदिर में हर दिन प्रतिदिन यहाँ पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की आरती होती है।